अगर हम लोग वास्तव में दुनिया में परिवर्तन लाना चाहते हैं और अनाथ आश्रम पर लगी वृद्ध महिलाओं और पुरुषों की संख्या को कम करना चाहते हैं और उसमें अधिक लोग ना बढ़ें, इसके लिए हमारे लिए कुछ ना कुछ तो प्रयासरत रहना पड़ेगा। इसके लिए हमें धर्म ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। अपने बच्चों को महान व्यक्तियों के बारे में बताना और समझाना पड़ेगा। हम लोग इस कदर अपने कार्यरत में उलझ चुके हैं कि ना खुद को टाइम है, ना अपने बच्चों को सिखाने के लिए टाइम है। यही अपने माता पिता को निकाल कर अनाथ आश्रम में भेज देते हैं, जिससे अनाथ आश्रम की दर प्रतिदिन दुगनी चौगुनी 8 गुनी होती जा रही है। अगर हम लोग अनाथ आश्रम की संख्या को कम करना चाहते हैं तब हमारे लिए ग्रंथों को पढ़कर समझना पड़ेगा और अपने बच्चों को महान महान लोगों के बारे में पूरी कहानियों को सुनाना पड़ेगा। अगर हम लोग झिझक करते हैं उनको सुनाने और बताने में, तब हमारे YouTube के माध्यम से हर व्यक्ति को अच्छी कहानियों के माध्यम से समझाया जा सकता है। कहानियों का मेन ध्येय बच्चों की मानसिक विकास पर बहुत अधिक परिवर्तन लाता है, जिस तरक्की के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। आज के पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्रिकेट मैच देखने का समय है, परंतु अच्छी चीज़ों को ना वे सुनना पसंद करते हैं ना समझना पसंद करते हैं। बात तो सही है। परिणाम आज सबके सामने आता ही जा रहा है। अपने पेज पर हर रोज एक नई कहानी लेकर आते हैं, जिसे सुनकर आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर आप हमारी कहानी से कुछ नया सीखते हैं तो आप अपने बच्चों को जरूर सिखाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम सुनाएंगे उस महान पतिव्रत माता सती, देखो अब मैं क्या कर, जिन्होंने भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और भगवान शिव को अपने घर में बालक बनाकर रख लिया। जानेंगे पूरी कहानी। हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो शायद आपने सुनी हो बचपन में, लेकिन आप उसको भूल गए हैं। आज हम आपको फिर पुनः याद दिलाते हैं माता सती अनसुईया की कहानी। अपने पतिव्रत धर्म के कारण बहुत प्रसिद्ध थी। एक बार नारद मुनि ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शिव जी से मिलने के लिए उनके वहाँ पर अनुपस्थित होते हैं, तो वहाँ पर तीनों देवियों से मुलाकात होती है। माता सावित्री, माता पार्वती और माता लक्ष्मी। और वह नारद जी उनको बताते हैं कि पृथ्वी पर एक ऐसी ज्यादा पतिव्रत इस संसार में दूसरी कोई औरत नहीं है। यह बात सुनकर चकित रह जाती हैं। यह सब व्याख्यान बताने के बाद नारद मुनि पुनः चले जाते हैं। तीनों देवियां एक साथ एकत्र होती हैं और वह सोचती हैं कि माता अनसुईया में ऐसी कौन सी पतिव्रता वाली बात है जिसकी चर्चा स्वर्ग लोक तक नारद मुनि जी करते हैं। तो वह माता सती अनसुईया से ईर्ष्या करने लगती हैं और उनके पतिव्रत को खंड करने के उपाय सोचने लगती हैं। कुछ समय पश्चात तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश जब अपने लोक के लिए पुनः वापस आते हैं, तब तीनों देवियां एक साथ ना पाकर वो सोचते हैं कि तीनों देवियां एक साथ उस जगह पर मिलेंगी। तो वह उन देवियों के पास जाते हैं। देवियां रूठी हुई बैठी होती हैं। तब देव पूछते हैं कि आपको ऐसा क्या हुआ। तब देवियां बताती हैं कि पृथ्वी लोक पर एक माता सती अनसुईया हैं। उनके पतिव्रता की चर्चा पूरे संसार में विख्यात है। हम सोचते हैं कि उनके पतिव्रत को आप भंग करें और नष्ट कर दें। तब तीनों देव समझाते हैं कि आप ऐसा पाप हमसे ना करवाओ, लेकिन तीनों देवियां हट के कारण पर अड़ जाती हैं। देव परेशान होकर उन देवियों की आज्ञा पाकर नीचे माता सती के आश्रम पर, माता सती अनसुईया के आश्रम पर चले जाते हैं। वह तीनों देव ऋषि मुनियों का भेष बनाकर सती अनसुईया के आश्रम पर चले जाते हैं और वह दरवाजे के पास पहुंचकर आवाज लगाते हैं, माता भिक्षाम देई। जब माता सती अनसुईया बाहर निकल कर आती हैं तो देखती हैं कि बाहर 3 ऋषि मुनि खड़े हुए हैं जो भिक्षा मांग रहे हैं। तो वह कहती हैं, गुरुवर बताइए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आप भोजन ग्रहण कीजिए।
तब ऋषि मुनि कहते हैं हम भोजन ग्रहण एक ही शर्त पर करेंगे। अनसुईया कहती हैं बताइए आप अपनी शर्त। तो ये कहते हैं कि आप निवस्त्र होकर हमें भोजन प्रदान करेंगी तभी हम भोजन ग्रहण करेंगे। ऋषियों से अभिशाप बचने के लिए अपने परमेश्वर के लिए याद कर दिए गए, हे परमेश्वर आप मेरी रक्षा करें और इन तीनों ऋषि मुनियों को 6 माह के शिशुओं के रूप तीनों ऋषियों को भोजन भी प्रदान करा पाएं, जिस कारण यह तीनों देव 6 माह के बच्चों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और माता सती अनसुईया निवस्त्र होकर उन तीनों बच्चों को अपने स्तन का दूध पिलाती हैं और उनको अपने पेट पर लिटाती हैं और उनके लिए 3 पालना बनवाकर उनको झुलाती हैं। कुछ समय पश्चात जब वापस नहीं जाते हैं तब वहाँ पर नारद मुनि प्रकट होते हैं और वह भी लोग का पूरा व्याख्यान बताते हैं कि आपने तीनों देवों को परीक्षा लेने के लिए भेजा था। वह तीनों देव 6 माह के शिशुओं के रूप में बन गए हैं और माता सती अनसुईया उनको पालने में झुला रही हैं, जिस कारण तीनों देवियां अपने लोक से पृथ्वी लोक पर सती अनसुईया के आश्रम पर आ जाती हैं और उनसे क्षमा मांगती हैं कि आपने जिन शिशुओं को पालने में झुला रही हैं वो सृष्टि के रचनाकार भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव हैं। सब सुनी तब हम लोगों ने आपसे ईर्ष्या हो गई, जिस कारण हमने तीनों देवों को आपकी परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। इन लोगों ने लाख मना किया मगर हम जिद के कारण नहीं माने। आप इनको पुनः उसी रूप में पुनः वापस करने की कृपा करें। तब माता सती यात्री तीनों देवों को पुनः उसी रूप में वापस कर देते हैं। जब तीनों देव अपने पुनः रूप में वापस आ जाते हैं तब वह माता सती अनसुईया और महर्षि आत्री को वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब वह कहते हैं कि हम निसंतान हैं, हमारे कोई संतान नहीं है, आप तीनों लोग हमारे कोख से जन्म लें। तभी वो लोग तथास्तु कहकर अपने लोक को वापस चले जाते हैं। युत्र के रूप में भगवान विष्णु ने, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा जी ने और दुर्वासा ऋषि के रूप में शिव जी ने जन्म लिया। सती अनसुईया के लिए कोटि कोटि नमन।